मेरे पापा भी HRTC में ड्राइवर थे, तो मैंने अपने पापा से ही बस चलानी सीखी है। मतलब बचपन से मेरे को एक शौक था कि मुझे कुछ अलग करना था। जो अलग करना था वो यही था कि मुझे ड्राइवर बनना है। दिक्कत तो आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन ये है कि हर चीज़ को फेस करना है। जब इस प्रोफेशन में आए हैं तो फिर डरना नहीं है। किन्नी फिर स्टडी किन्नी की फिर? सर मैंने MA इंग्लिश की हुई है। आज के टाइम में देखें तो ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप देखें तो आसमान में जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं उनको भी लेडीज़ ही चला रही हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती है। तो यही है कि लेडीज़ सब कुछ कर सकती है। ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? नहीं, ऐसा नहीं है। किस सीट पे बैठे हैं तो आपके ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो मतलब आपको खुद देखना है कि कितनी जिंदगियां, कितने परिवार जिनकी जान मेरे हाथ में है। ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ? बिल्कुल, सबको कमेंट्री होती है इस चीज़ की कि भाई क्या पता उनको ये लगता होगा कि मैं भी नशा करती होगी, लेकिन मैं अपने HRTC के लिए एक एग्जाम्पल हूँ। मैंने आज तक कभी कोई नशा ही नहीं किया है और बिना नशे के भी गाड़ी चलती है। हाँ जी, मेरे को अभी तक 33 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें से 3 बार मेरे अपने ही हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सम्मानित किया है। 2 बारी मेरे ट्रांसपोर्ट मंत्री HRTC के मंत्री ने मुझे सम्मानित किया। बाकी हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे पास एक पहली महिला चालक है और हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए गर्व की बात है। ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ? अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी नहीं है गवर्नमेंट उसमें। मतलब ऐसे तो टैक्सी तो चला रही है, ट्रक भी चला रही है, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो मतलब ये HRTC है उसमें अभी एक में ही हूँ। कोई भी प्रोफेशन कोई भी कर सकता है जब तक उनमें काबिलियत हो। और मैं खुद हिमाचल की बेटी हूँ तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन ड्राइवर है। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ? देखिए, ये कानून जो आया है ना ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इस तरह से, अगर अब आप ये पोल देख रहे हैं ना, अगर हर एक पोल में अगर कैमरे लगे हैं ना तो ये कानून सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज ये कानून सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सकता। अभी मैं चल रही हूँ, मेरे आगे क्या पता कोई जान के अचानक आ जाए या फिर कोई जानबूझकर मेरे साथ कोई ऐसी हरकत कर दे। अगर मैं इमरजेंसी ब्रेक भी मार दूँ, मान लीजिए ब्रेक नहीं लग रही है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपका साथ कभी नहीं देगी? ये तो कहीं पे भी कुछ भी कहीं पे भी हमें धोखा दे सकती है। ਅਕਲੋ ਸਕਲੋ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਲਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਦਾ ਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਮਾ ਠਾਕੁਰ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸ ਵਿੱਚ। धन्यवाद। ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ? दिक्कत तो आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन ये है कि हर चीज़ को फेस करना है। जब इस प्रोफेशन में आए हैं तो फिर डरना नहीं है। जो भी दिक्कत आती है उसको इग्नोर करना है और सबको कुछ करके दिखाना है। जो ये सोचते हैं कि भाई लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती है, तो यही है कि लेडीज़ सब कुछ कर सकती है। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ये अपनी अपनी सोच है कि जिसको ऐसा लगता है कि लेडीज़ को ड्राइविंग करनी नहीं आती है। अगर आज के टाइम में देखें तो ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप देखें तो आसमान में जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं उनको भी लेडीज़ ही चला रही हैं। तो ये तो बोलने की बात है कि भाई लेडीज़ को ड्राइविंग नहीं आती है। अगर आप देखें तो हर प्रोफेशन में आज के टाइम में लेडीज़ है। आर्मी में लेडीज़ है, पुलिस में है, हेल्थ में है, हर जगह आज के टाइम में हर डिपार्टमेंट में लेडीज़ आगे आ चुकी है। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ये
जब मैं छोटी थी, मतलब मैं 7th-8th में पढ़ती थी, मेरे पापा भी HRTC में ड्राइवर थे, तो मैंने अपने पापा से ही बस चलानी सीखी है। मतलब बचपन से मेरे को एक शौक था कि मुझे कुछ अलग करना था, तो मैंने यही सोचा था कि इस डिपार्टमेंट में लेडीज़ ड्राइवर उसमें नहीं आई थी, तो मैंने यही सोचा कि सबसे कुछ अलग करना है, तो जो अलग करना था वो यही था कि मुझे ड्राइवर बनना है। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? हाँ जी, उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, मेरे फादर 2003 में रिटायर हो गए थे। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਾਸ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ? अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी नहीं है गवर्नमेंट उसमें, मतलब ऐसे तो टैक्सी तो चला रही है, ट्रक भी चला रही है, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो मतलब ये HRTCs है उसमें अभी एक में ही हो, अभी कोई नहीं आई है। ਇਕਲੌਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी, इकलौते। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੋਈ हाँ जी, मेरे को अभी तक 33 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें से 3 बार मेरे अपने ही हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सम्मानित किया है, 2 बारी मेरे ट्रांसपोर्ट मंत्री HRTC के मंत्री ने मुझे सम्मानित किया है। और उसके बाद जब कोरोना हुआ था शुरू, कोरोना काल में 2 बारी जैसे लॉकडाउन लगा तो मैंने ड्यूटी की है कोरोना काल में, तो हमारे जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी मुझे प्रशंसा पत्र दिया है। 33 ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ? हाँ जी। ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? नहीं, ये अभी तक तो मतलब हिमाचल के अंदर ही जो भी अवार्ड है मेरे को सारे हिमाचल में मिले, आउट ऑफ स्टेट अभी कोई अवार्ड नहीं मिला है जी। ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इस सीट में बैठ गए हैं, आपके पीछे कितने परिवार की जान है ये आप देख ही रहे हैं, ਬਿਲਕੁਲ। तो जब आप इस सीट पे बैठे हैं तो आपको सोच समझ के बैठे होंगे, तो जब आप इस सीट पे बैठे हैं तो आपके ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो मतलब आपको खुद देखना है कि कितनी जिंदगियां, कितने परिवार जिनकी जान मेरे हाथ में है, तो मुझे बिल्कुल आराम से चलना है, सेफ चलना है और ऐसे चलना है कि ताकि वो कभी ये ना बोले कि भाई हम थोड़ा सफ़र ना करेंगे, हाँ वो ये बोले कि हम बार बार सफ़र करें। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? मुझे 7 साल पूरे हो गए हैं HRTC में और 8वां साल लग गया है। 8ਵਾਂ ਸਾਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? परिवार में सिर्फ मैं हूँ और मेरे मदर है, बाकी मेरे फादर की डेथ हो गई है। ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी, अभी नहीं। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? समय यह बस ये है जो ड्यूटी के अकॉर्डिंग, जो ड्यूटी का शेड्यूल है उसमें जैसे भी है, जैसे अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली के अकॉर्डिंग रेस्ट होता है, अभी चंडीगढ़ जाना है तो रात को मुझे वापस घर जाना है, तो मतलब हर चीज़ का मतलब एक मतलब सिस्टम बना हुआ है, टाइम टेबल। ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ हाँ ਲਈ? जी, बिल्कुल। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ इस फील्ड च? बिल्कुल, सबको कमेंट्री होती है इस चीज़ की कि भाई क्या पता, उनको ये लगता होगा कि मैं भी नशा करती होगी, लेकिन मैं अपने HRTC के लिए एक एग्जांपल हूँ, मैंने आज तक कभी कोई नशा ही नहीं किया है और बिना नशे के भी गाड़ी चलती है। ये मैं नहीं, हमारे 10% ऐसे भी ड्राइवर कनेक्टर है जो कोई नशा नहीं करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है ये बोलने की बात है कि नशा करके ही ड्राइवर अगर गाड़ी चलाए तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। बिना नशे के भी गाड़ी चलती है और बिना नशे के भी गाड़ी चलाई जा सकती है। ये एक गलत बात है कि जो ड्राइवरों को इस चीज़ के लिए बदनाम किया है कि भाई नशा करके ही वो गाड़ी चलाते हैं या कोई नशा करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो आज तक कोई नशा नहीं किया। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ? देखिए, ये कानून जो आया है ना, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इस तरह से, अगर अब आप ये पोल देख रहे हैं ना, अगर हर एक पोल में अगर कैमरे लगे हैं ना तो ये कानून सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज ये कानून सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सकता। अभी मैं चल रही हूँ, मेरे आगे क्या पता कोई जान के अचानक आ जाए या फिर कोई जानबूझकर मेरे साथ कोई ऐसी हरकत कर दे, अगर मैं इमरजेंसी ब्रेक भी मार दूँ, मान लीजिए ब्रेक नहीं लग रही है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? या ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपका साथ कभी नहीं देगी, ये तो कहीं पे भी कुछ भी कहीं पे भी हमें धोखा दे सकती है, तो इसमें ये गलत है। ये कानून सबसे गलत आया है, इस कानून के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, ये गलत है बिल्कुल। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇਅਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ। सर वो
सब कुछ होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब आप वही बात है कि पहले की टेक्नोलॉजी में अब की टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क हो चुका है। और मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे कि अब ये हमारे मतलब हिमाचल में या हमारे भारत में एक बात बोलते हैं कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब आज के टाइम में ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस चीज़ को सिर्फ मतलब मेल या पुरुष ही संभाल सकते हैं। इस चीज़ को लेडीज़ भी संभाल सकती है, बेटियां भी संभाल सकती है। ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਹੌਸਲਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ हौसला? हौसला मेरे पापा ने मुझे दिया है। मेरे पापा के बाद मेरे अपने गुरुजी हैं जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, किशोर गुरुजी और अश्विनी गुरुजी। उन तीनों ने मिलके मुझे हौसला दिया है। उन तीनों ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी है कि कभी भी मतलब मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और जो भी कोई दिक्कतें हैं, जो भी मुझे कोई तंग करता है या कुछ भी है रिलेटेड टू डिपार्टमेंट रिलेटेड टू कोई पब्लिक है, तो मुझे उन्होंने इतना मतलब पक्का बना दिया है कि मैं मतलब हर चीज़ को सह सकती हूँ और मतलब इग्नोर कर सकती हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। ਹੁੰਦਾ या ਤੁਹਾਡੇ मेरे ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ बारे में- ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? बिल्कुल बहुत कुछ होता है सर। और लेडीज से तो हर डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा प्रॉब्लम सबको ही है। ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? सर मैंने MA इंग्लिश की हुई है जी। ਇਹ ਸਨ ਸੀਮਾ ਠਾਕਰ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਅਖਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ 33 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ पूरे हौसले नाल बात चलाਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ पूरा सफर तय ਕੀਤਾ? नहीं बात तो सही है आपकी। मतलब हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश की एक बेटी आज देश के लिए एक एग्जाम्पल बन गई है। क्योंकि इंडिया में भी कहे तो इंडिया की पहली वुमेन वॉल्वो ड्राइवर है, तो वही है बस कि हौसले ऐसे बुलंद रहने चाहिए। तो एग्जाम्पल भी सेट कर रही है वो नए जो जनरेशन आएंगे उनके लिए भी। बस यही, बाकी और कुछ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਟਾਂ ਹੌਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट है। इनफैक्ट आई थिंक ये एक चेंज आना चाहिए हम में भी कि हम ऐसे ना देखें कि एक फीमेल है या मेल है। बिल्कुल। कोई भी प्रोफेशन कोई भी कर सकता है जब तक उनमें काबिलियत हो। और आई थिंक मैं सुन रही थी जो वो बता रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है। और मैं खुद हिमाचल की बेटी हूँ तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन ड्राइवर है। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल। और आई मीन जैसे आपने खुद ने एक क्वेश्चन पूछा कि इतना भारी ये होता है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। एंड ऐसे ही छोटे छोटे, एंड थैंक यू आपकी, आप भी ऐसे इनको प्रोजेक्ट करें, अपने टीवी में लेकर आएंगे। और अगर यंग गर्ल्स देखेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी पॉसिबल है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਠਾਕਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਾ ਠਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? नहीं, खामियों का कोई सामना नहीं करना पड़ता। हमारे चालक सीमा ठाकुर जी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। जैसे हमारे और चालक भाई गाड़ी चलाते हैं वैसे हमारी सीमा ठाकुर जी भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ? हाँ जी, हाँ जी, ये पहले महिला ड्राइवर हमारे HRTC की शान है सीमा ठाकुर जी। बाकी हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे पास एक पहली महिला चालक है और हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए गर्व की बात है कि हमारे HRTC में जो है एक महिला ड्राइवर जो है कार्यरत है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਠਾਕਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਹ ਇਕਲੌਤੇ
ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਦੀ ਆ ਕੇ 43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।